हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन बॉडी, इससे पहले हम लोग सबसे पहले बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। ह्यूमन बॉडी है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और दे आर ऑफ टू टाइप्स। 22 पेयर XX होते हैं और एक पेयर होता है XY। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन ऑल ह्यूमन, मीन्स मेल और फीमेल आर कॉल्ड आर ऑटोसोमल XX। 22 पेयर 44 क्रोमोसोम सेम होते हैं, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, वो क्रोमोसोम होते हैं XX। एक क्रोमोसोम पेयर क्या होता है, XY होता है जो सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, और जो 22 पेयर्स होते हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। मीन्स 46 total number of chromosomes found in human beings. 22 pairs are autosomes and 1 pair are the sex chromosome XY. Autosomal chromosome. Autosomal chromosome, that gene which found on autosomes are called as autosome genes. ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जो XX फॉर्म में होते हैं उनको ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं। 22 पेयर होते हैं, 1 से लेकर 44 क्रोमोसोम तक ऑटोसोम्स होते हैं, और ऐसे जीन्स जो ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं उनको ऑटोसोमल जीन बोलते हैं। X क्रोमोसोम, दैट जीन विच फाउंड ऑन X क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज X-linked genes. Next है Y chromosome, that gene which found on the Y chromosome कॉल्ड एज हॉलेंड्रिक जीन्स। ऐसे जीन्स को क्या बोला जाता है, हॉलेंड्रिक जीन्स बोला जाता है। दैट आर फाउंड ओनली इन मेल, हॉलेंड्रिक जीन्स खाली मेल पर्सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर मेल बॉडी, मेल बॉडी के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, मेल में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल जीन्स पाए जाते हैं, एक्स लिंक्ड में सेक्स लिंक्ड और वाई में हॉलेंड्रिक जीन्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट है ऑटोसोमल डिजीज, दूसरा सेक्स लिंक्ड, थर्ड है वाई हॉलेंड्रिक जीन्स। फर्स्ट है ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, 2 टाइप्स के होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। इस टाइप के डिजीज में मेल और फीमेल यानी दोनों ही इंडिविजुअल को से बनने वाली प्रोजेनी इफेक्टेड होती है, हाफ परसेंटेज में। एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है वो 11 नंबर क्रोमोसोम 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। में RBC की शेप्ड सिकल लाइक हो जाती है ड्यू टू द ब्लड लैकिंग इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, और इसकी वजह से RBC की जो पोटेंशियल ऑक्सीजन कैरी करने की वो लैक्स हो जाती है, एंड द ब्लड डू नॉट कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन, ह्यूमन गेट एनिमेटेड। और आदमी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस टाइप की फॉर्मेशन को एनीमिया बोलते हैं, एनिमेटेड बोल सकते हो। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जीन्स फाउंड ऑन द 12th क्रोमोसोम, जीन फाउंड ऑन द 12th क्रोमोसोम। इस बीमारी का जीन होता है 12 नंबर के क्रोमोसोम प्रेजेंट। इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एंजाइम बनता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, एंजाइम फॉर्मेशन स्टार्ट, यानी 12th क्रोमोसोम पर ये जीन फाउंड होता है और इसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम बनना स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए। दैट इज़ टॉक्सिक, और वो हार्मफुल होता है, पॉइजनस होता है किसके लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, और इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग या वो पर्सन मेंटली रिटार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया 2 टाइप की होती है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। फर्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया, इसका जो जीन होता है वो 16 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की अल्फा
पेप्टाइड चेन इफेक्ट होती है। बीटा थैलेसीमिया जीन इसका 11th क्रोमोसोम पर इफेक्ट होता है, यानी 11th क्रोमोसोम इफेक्ट होने की वजह से डिजीज होती है और इफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन की बीटा पेप्टाइड चेन के ऊपर। नेक्स्ट डिजीज है एल कैप्टोन्यूरिया, जीन्स फाउंड ऑन द 3rd क्रोमोसोम। इस डिजीज का जो क्रोमोसोम है इफेक्ट करने वाला जीन है वो 3rd क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इन दिस केस इस डिजीज में क्या होता है, अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड है जिसको बोलते हैं फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ये अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ब्रेकिंग एंजाइम आर नॉट फॉर्म। इस केस में एल कैप्टोन्यूरिया में क्या होता है, यानी 3rd क्रोमोसोम इफेक्ट होता है और 3rd क्रोमोसोम की वजह से 2 अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने वाला एक एंजाइम बनता है। तो इन दिस केस अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन ब्रेकिंग एंजाइम आर नॉट फॉर्म। और वो एंजाइम कौन सा होता है, एलकैप्टेज, एलकैप्टेज, एलकैप्टेज होता है और उसकी वजह से एलकैप्टेज ऑक्सीडेज नहीं फॉर्म होता ड्यू टू द lacking of L-captain oxidase, due to the L-captain oxidase urine is secreted, यूरिन L-captain secrete करता है, यूरिन गेट ब्लैक कलर और इसकी वजह से यूरिन कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जीन फाउंड ऑन द 7th क्रोमोसोम, जीन फाउंड ऑन द 7th क्रोमोसोम, इट अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका जो जीन होता है वो 7 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। इन बीमारियों को या इन डिजीज़ को लर्न करने का शॉर्ट मेथड है, फिनाइल पीने से अल्का सिक थी, फिनाइल पीने से अल्का सिक थी मीन्स फिनाइल से फिनाइल, कीटोन्यूरिया सिस से सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्का से एल कैप्टोन्यूरिया और सिक से सिकल सेल एनीमिया एंड थी से थैलेमिया, थैलेसीमिया सॉरी। नेक्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, इसमें 3 टाइप्स के केसेस होते हैं। फर्स्ट है मेल एंड फीमेल, इन विच वन इज हेट्रोजाइगस, यानी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट में से एक कोई इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस हो, लाइक दिस कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर मेल पर्सन हेट्रोजाइगस, यहाँ पर फीमेल हेट्रोजाइगस। तो इनसे बनने वाली जो प्रोजेनी है वो 50% कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट है बोथ हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों अगर क्रॉस करेंगे तो इनकी 75% प्रोजेनी क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। थर्ड कंडीशन है कैपिटल ए स्मॉल ए मेल एंड फीमेल, यानी एक इंडिविजुअल कैसा हो, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल, और ये मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल कैसा इफेक्टेड होगा, बोथ आर होमोजाइगस, बोथ कैसे होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। F1 प्रोजेनी आर अफेक्टेड 100%, और इस टाइप की कंडीशन में F1 प्रोजेनी 100% अफेक्टेड होगी। एग्जाम्पल अफेक्टेड होगी 1 क्रोमोसोम, इट मीन्स थर्ड कंडीशन है लाइक दैट कैपिटल ए स्मॉल ए मेल एंड फीमेल बोथ आर होमोजाइगस, इनसे बनने वाली जो प्रोजेनी है वो 100% इफेक्टेड होगी। इसका एक ही एग्जाम्पल है हैंगस्टन डिजीज़, हैंगस्टन डिजीज़ है 4th क्रोमोसोम पे इसके जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्स लिंक्ड डिजीजेज, सेक्स लिंक्ड डिजीजेज, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज फर्स्ट टाइप मीन्स रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमो, इसका मतलब है खाली एक्स जीन से रिलेटेड फॉर्मेशन है। ये भी 4 टाइप्स के, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और डचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हीमोफीलिया होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है रेड कलर और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ग्रेटेस्ट जीन इन दिस केस
डेजेंस डिस्ट्रोफी में सबसे बड़ा जो जीन होता है वो इफेक्ट होता है। क्या होता है डिस्ट्रोफिन में? डिस्ट्रोफिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर मस्कुलर स्केलेटन मसल्स, यानी डिस्ट्रोफिन एक केमिकल कंपोजिशन है जो हमारी मसल्स के अंदर सीक्रेट नहीं होता। ट्रिक टू रिमेंबर, कैसे लर्न करेंगे इसको? कलर ब्लाइंडनेस से हमें नाइट को मुश्किल डिफिशियंसी होती है। कलर ब्लाइंडनेस से हमें रात को मुश्किल डिफिशियंसी होती है। कलर ब्लाइंडनेस से कलर ब्लाइंडनेस, हमें से हीमोफीलिया, नाइट से नाइट ब्लाइंडनेस, मुश्किल या डिफिशियंसी से मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव फॉर्मेशन है। इफ द फादर इज अफेक्टेड, अगर पेरेंट क्या है अफेक्टेड है, देन ऑफ प्रोजेनी हैव प्रेजेंट नाइदर देन नाइदर ऑफ द प्रोजेनी हैव डिजीज, तब क्या होगा कि इट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर डिजीज नहीं होगी अगर फादर अफेक्टेड है। लाइक दिस एक्स सी वाई क्रॉस विद एक्स एक्स, फादर एक्स 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 सी और एक्स वाई, इन दो नॉर्मल सन और दो कैरियर डॉटर बनी। 0% सन्स ऑफ द डेड इज अफेक्टेड, इस कंडीशन में कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा। इफ द मदर इज अफेक्टेड, एक्स एक्स सी एक्स जीन इज अफेक्टेड मदर, देन द ऑल द सन्स प्रोजेनी अफेक्टेड, उस कंडीशन में सभी सन्स अफेक्टेड होंगे। लाइक दी एक्स वाई और एक्स सी इस कंडीशन में तो ये कैरियर डॉटर बन गई और ये अफेक्टेड बन जाती है। 100% सन्स आर अफेक्टेड ऑफ मॉम इज अफेक्टेड, अगर मदर अफेक्टेड है तो। इफ द कैरियर मदर एक्स एक्स सी क्रॉस्ड विद द नॉर्मल फादर एक्स वाई, in that case 50% of sons get affected, अगर ऐसा होता है तो 50% सन्स क्या होंगे अफेक्टेड होते हैं। एक्स वाई एक्स एक्स सी और एक्स वाई एक्स 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 सी एक्स वाई सी अफेक्टेड सन्स, नॉर्मल सन्स, नॉर्मल डॉटर, कैरियर डॉटर और अफेक्टेड सन। इसमें क्या होता है 50% सन्स ऑफ दिस मॉम इज गेट अफेक्टेड। In case of sex-linked gene, males are more affected than the females because male have only a single X chromosome. इस टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि मेल के पास में एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट है ए न्यूक्लियोइडी अकर्स टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम जब टूटते हैं और जुड़ते हैं तो उनका स्पेसिफिक जंक्शन बनता है। नॉन डिसजंक्शन, स्पेसिफिक जंक्शन नहीं बनने की वजह से या टूटने की वजह से उनमें ये डिजीज होती है। ट्रायोसोमी मीन्स क्रोमोसोम्स नंबर इज 2n+1, दैट इज 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ट्रिपलेट, अगर एक क्रोमोसोम किस कंडीशन में प्रेजेंट है ट्रिपलेट की फॉर्मेशन में प्रेजेंट है तो। एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, ये 21st क्रोमोसोम ट्रिपलेट में होता है, यानी एक्स 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 हो सकता है, एक्स एक्स वाई हो सकता है, एक्स एक्स और एक क्रोमोसोम और जुड़ता है ट्रिपलेट। एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम पे होता है एक्स एक्स कंपोजिशन के ऊपर। पटाउ सिंड्रोम ये होता है 13 क्रोमोसोम ट्रिपलेट में हो, 3 आ जाए, 2 हैं एक और जुड़ जाए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ह्यूमन मेल में होता है, ऐसी कंडीशन बन जाती है एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम, 2x and 1 y क्रोमोसोम। मोनोसोमी 2n-1 means 1 homologous chromosome is absence. Turner syndrome in female. X0 where in presence of 2 XX chromosome 1 X chromosome is present like X0, then 2 XX की वजह एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। Chromosomal aberration means a change occurring within the chromosome क्रोमोसोम में चेंजमेंट होने की वजह से ये डिजीजेस कॉज होती हैं। सबसे पहला डिफिशियंसी यानी एक क्रोमोसोम का लॉस्ट हो जाना, टूट जाना,
या कमी हो जाना। डुप्लीकेशन डुप्लीकेट हो जाना किसी भी क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन पोजीशन शिफ्ट कर लेना। इन्वर्जन उल्टा जुड़ जाना। डिफिशियंसी लाइक दिस ABCD और लॉस्ट हो गया अपना बी लॉस्ट हो गया सॉरी, और इसमें ACD बन गया। डुप्लीकेशन ABCD है, बी क्या हो गया ट्वाइस हो गया। ट्रांसलोकेशन ABCD और EFG दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इसमें से BEFGH के साथ में जुड़ जाता है और EABC के साथ में जुड़ जाता है। इन्वर्जन उल्टा हो जाना। ABCD इज रिवर्स्ड ACBD रिवर्स्ड हो जाता है। एग्जाम्पल क्राई टू चैट, या इसको कैट्स क्राई भी बोल सकते हैं। अक्रेंस डिलीशन इन द शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, 5वें नंबर की क्रोमोसोम की छोटी आर्म है ये वाली, ये टूट जाए इस वजह से होता है। सेकेंड है ल्यूकीमिया, डिलीशन इन द लॉन्ग आर्म ऑफ 26th क्रोमोसोम, यानी 22वें क्रोमोसोम की लंबी आर्म के क्रोमोसोम का टूट जाना। और सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया। एडेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द 9th क्रोमोसोम, 9th क्रोमोसोम की आर्म के ऊपर अटैच्ड होता है आकर के। थैंक यू।